तो हेलो एंड गुड इवनिंग, वेलकम बैक आफ्टर अ डे। सो हमारा जो लास्ट सेशन था वो फ्राइडे को हुआ था। कल हमारा सेशन नहीं हुआ था, तो आज हम एक नए सेशन के साथ फिर से एमएस वर्ड के बारे में जानने के लिए आ चुके हैं। तो आज हम एमएस वर्ड बेसिक कुछ चीज़ें जानेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको इस पीडीएफ के थ्रू कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेशन में, व्हाट इज एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड क्या है? ठीक है, सबसे पहले वर्ड का नोट्स आप देख लोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट में क्या आता है? होम, होम टैब आएगा, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट मेन्यू, पिक्चर, शेप, टेक्स्ट बॉक्स, अदर इंसर्ट ऑप्शन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यूज। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, होम मेन्यू, व्हाट इज एमएस वर्ड। तो वर्ड क्या है? वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड को प्रोसेस करता है, यानी लफ्ज को प्रोसेस करता है। देयर आर थ्री मेथड टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ लास्ट सेशन में, बट आपको फिर भी अगर समझ नहीं आया है तो यहाँ इस स्लाइड के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है? स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद, ठीक है, हम यहाँ चला जाते हैं, यहाँ पे हम ढूंढते हैं एम एस ऑफिस। सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। देन उसके बाद हमें एम एस वर्ड ढूंढना है, तो यहाँ से हमने इसको क्लिक करके ओपन कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट वे टू ओपन एम एस वर्ड। नाउ सेकंड जो है हमारा, वो क्या रहता है? जैसे हमारे पास एक विंडो की रहती है, उसको प्रेस करेंगे एंड प्लस आर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रन। देन टाइप विन वर्ड, तो यहाँ पे टाइप विन वर्ड करेंगे, ओके करेंगे ऐसे इस तरह से, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड जो है खुल के आ जाएगा। और थर्ड वन क्या है? गो टू स्टार्ट एंड टाइप इन सर्च बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? टाइप एम एस वर्ड करेंगे या माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये देखो, ये मैंने खाली माइक MIC किया तो ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से इसको ओपन हम करेंगे। तो ये तीन तरीके हमारे पास वर्ड को ओपन करने के होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एक्सटेंशन नेम ऑफ MS वर्ड 2010 इज .docx। ये किसका नाम है? जो MS वर्ड 2010 है। अगर मैं 2007 की बात कर लूं तो उस पे क्या आता है? जब डॉक्यूमेंट्स आप सेव करते हो उसके एंड पे जो आएगा .docx, इट मीन्स कि ये वर्ड फाइल 2010 है। अगर .doc आता है, उस फाइल को आप देखते हो, दैट मीन्स ये क्या है? MS वर्ड 2007 की फाइल। ठीक है। हाउ टू राइट पैराग्राफ इन MS वर्ड। तो MS वर्ड के अंदर हम पैराग्राफ कैसे लिखते हैं उसका मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं। उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट नंबर्स ऑफ पैराग्राफ, 5 10 12 15 20 100, जितने भी आपको नीड हो उसको आप टाइप कर लोगे। यानी 50 है तो 50 टाइप करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे एंड देन प्रेस एंटर। तो आपके पास वो सारे पैराग्राफ आ जाएंगे जितने आपको चाहिए। उसके बाद फॉर्मेट पैंटर होता है। ठीक है, फॉर्मेट पैंटर क्या होता है? एक टाइप का कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम अदर प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर। कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट पहले ये समझेंगे कि ये फॉर्मेट पैंटर क्या होता है। ठीक है, ये हमें एक्सेल में भी मिल जाता है, इसको ऑप्शन वर्ड में भी मिल जाता है, पावर पॉइंट में भी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं? कॉपी फॉर्मेटिंग किसी दूसरी जगह से लाके हम उसको किसी अलग जगह पे जो है पेस्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C, ये होती है कॉपी करने के लिए। Ctrl+Shift+V ये होती है पेस्ट करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट पैंटर। उसके बाद चेंज केस। तो चेंज केस में हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ केस होते हैं: अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं चेंज केस, अपर केस क्या होता है, तो जो हमारे कैपिटल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे ABC जो कैपिटल होगा उसको हम बोलेंगे अपर केस। लोअर केस हम उसको बोलेंगे जो हमारी ABC स्मॉल अल्फाबेट्स के अंदर होगी,
उसको हम बोलते हैं लोअर केस। एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो पहला वर्ड जो है पैराग्राफ का वो कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज ईच वर्ड। और इसकी शॉर्टकट की है Shift+F3। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट, देयर आर 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट। ठीक है, ये देखो, ये ऑप्शन मैंने आपको वर्ड पे बताया था, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो जितनी भी आप फॉर्मेटिंग करते हो उसको अगर आप एकदम से अपनी फाइल से हटाना चाहते हो, उसको हम Ctrl+A कर देंगे, देन इसको प्रेस कर देंगे, तो इससे हमारी जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। तो 4 टाइप्स की अलाइनमेंट कौन कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये लेफ्ट वाली होती है, ये सेंटर होती है, ये राइट होती है, और ये जस्टिफाई होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिख भी रहा होगा, इस पे करता हूं मैं यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट। ये कौन सी है? लेफ्ट है, अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट। ये कौन सी है? ये है सेंटर। ये कौन सी है? ये है राइट। और ये कौन सी है? ये है जस्टिफाई। ठीक है, अब जस्टिफाई क्या है? अलाइंग टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड एज नेसेसरी, दिस क्रिएट अ क्लीन लुक अलोंग द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पेज। अब जब हम सेंटर की, जब एक बार मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट, सॉरी, एंटर हो गया। ठीक है, तो ब्रैकेट स्टार्ट नंबर्स ऑफ पैराग्राफ 5, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो ये कितने हो गए हमारे पास? 5 पैराग्राफ हो गए। ठीक है, अब देखो इसकी अलाइनमेंट करने के लिए मैं इसको एक साथ अलाइनमेंट करता हूं। ये मैंने कर दी सेंटर, ठीक है, ये मैंने कर दी इसकी राइट, ये यहाँ पे लेफ्ट है। ये जस्टिफिकेशन क्या है? ये आपको यहाँ पे अब क्लियर पता चल रहा होगा। जो हमारी अलाइनमेंट, देखो पेज की जो अलाइनमेंट है वो क्या है, जितनी भी हमारी मार्जिन है ना, चाहे वो लेफ्ट की हो, चाहे वो राइट की हो, चाहे वो टॉप की हो, चाहे वो बॉटम की हो, तो अगर आप इसको पेज के सेंटर पे लाना चाहते हो, एक तो अलाइनमेंट आपकी सेंटर रहेगी और दूसरा ये आपको एग्जैक्ट पेज के सेंटर में रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था क्लियर फॉर्मेटिंग। अभी क्या किया है मैंने? अभी मैंने कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं लगाई है, तो मैं यहाँ से इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, अंडरलाइन भी, सॉरी, इटैलिक भी कर देता हूँ, और अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इस पे फॉर्मेटिंग फॉन्ट की लग चुकी है। अब मुझे उसको क्लियर करनी है, तो मैंने Ctrl+A कर दिया है, और मैं सिंपली इस पे प्रेस करूंगा। मैंने जहां से स्टार्ट किया था मैंने वहीं पे इसको लाके वापस छोड़ दिया। तो ऐसे हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 होगी। उसके बाद लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग क्या होती है? मान के चलो ये जो 2 लाइन्स है यहाँ पे, ठीक है, ये जो 2 लाइन्स है, ये वाली 2 लाइन, ठीक है, इनके बीच में जो अभी लाइन स्पेस है ना, वो कितनी है? ठीक है, वो हम कैसे चेक करेंगे? इसको एक बार दोनों लाइंस को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे चला जाएंगे लाइन स्पेस पे, तो अभी 1.15 है। बट अगर हमें 1.5 चाहिए, या 2 चाहिए, या 2.5 चाहिए, 3 चाहिए, जितनी भी चाहिए वो यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसे आपको पता नहीं चलता है तो यू कैन यूज शॉर्टकट की विच इज, ठीक है, शॉर्टकट की क्या है वो भी आप एक बार देख लो। सबसे पहली हमारी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+1, ये 1 के लिए है, और Ctrl+2 2 के लिए है। तो मैं एक बार करके देखता हूँ, Ctrl+2, ये देखो। तो इस तरह से क्या होता है, सारी फॉर्मेटिंग जो रहती है हमारी, पैराग्राफ की हो, फॉन्ट की हो, तो वो इस तरह से हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट क्या है? किसी चीज को अगर मान के चलो अरेंजिंग द वर्ड इन एक्सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब ये तो पता होगा कि एक्सेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है। मान के चलो हमारे पास 0 से लेके 100 तक नंबर्स हैं, तो अगर वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 100 पे जाके खत्म हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेंडिंग। और डिसेंडिंग, अगर वो 100 से स्टार्ट हो रहे हैं
तो जीरो पे जाके खत्म हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग। तो ऐसे वर्ड का भी होता है, ए से लेके जेड तक अगर आपको सॉर्ट करना है कि ए पैराग्राफ, बी पैराग्राफ, ए कितने पैराग्राफ, ए जो है वो पहले आना चाहिए, बी सॉर्ट करके ए टू जेड आपको करना है, तो दैट उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद वर्ड फाइल आपने कोई सेव कर दी, वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हुई, डाउनलोड के अंदर हुई, या आपकी ये एसएसडी के अंदर हो रही है, इसमें ड्राइव सी, ड्राइव डी, इस टाइप की जो मेमोरी होती है। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप क्या करोगे, सिंपली फाइल पे जाके, ठीक है, कंट्रोल एफ कर दोगे, तो डॉक्यूमेंट्स भी ढूंढ सकते हो। अगर आपने फाइल के अंदर कोई वर्ड ढूंढना है तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हम कैसे टेक्स्ट को रिप्लेस करेंगे, पहले कैसे फाइंड करेंगे एंड देन कैसे रिप्लेस करेंगे। तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एंड प्लस एफ। उसके बाद रिप्लेस, रिप्लेस भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पैराग्राफ के अंदर हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज करते हैं हम। यहाँ पे शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एंड एच। ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, कंट्रोल एच मैंने प्रेस कर दिया, बोल रहा है फाइंड व्हाट। ठीक है, कि यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आपको ढूंढना क्या है। तो मान के चलो हमें यहाँ पे ढूंढना है, जैसे कैन को ढूंढना है, ठीक है, तो यहाँ पे कैन कर दिया, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा फाइंड नेक्स्ट। ठीक है। अब जहां जहां पे भी कैन होगा वहां पे हमें दिख जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल कैन है, ठीक है। अब बहुत सारी जगहों पे अगर होता तो वो वहां पे क्या हो गया, हाईलाइट के होके हमें आ जाता। अब कैन की जगह पे मैं दा को देखता हूँ, ठीक है, तो फाइंड, तो दा भी इसमें एक ही दिख रहा है, ठीक है। और भी दा है लेकिन हमने इसको सबको सिलेक्ट नहीं किया है, तो मैं एक को एक बार इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस एच कर देता हूँ, और यहाँ मैंने किसको फाइंड करना है, द। तो पैराग्राफ के अंदर जो हमारे पास द है वो सामने आके हमें हो चुका है। तो द को मुझे एंड के साथ रिप्लेस करना है, यहाँ पे मैं एंड कर दूंगा, रिप्लेस, सॉरी, ठीक है, एंड के साथ रिप्लेस करना है, मैं यहाँ पे एंड लिख देता हूँ एंड देन रिप्लेस ऑल, यहाँ पे यस। ठीक है, वर्ड हैज कंप्लीट। और देखो जहां पे हमने पूरा एंड नहीं लिखा गया है, एंडी हुआ है, जहां जहां पे भी था वहां पे एंडी हो गया, ये आप देख सकते हो। ये सारी जगहों पे जहां जहां पे भी एंड था वहां पे क्या हो गया है, द था, वहां पे एंड हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारे पास इंसर्ट टैब। जी, इंसर्ट टैब, अब हम इसको इंसर्ट मेन्यू के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके अंदर क्या मिलता है, कवर पेज मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हम जाके हम जाके क्या करेंगे, हम एक बार वर्ड पे जाके देखते हैं कि इंसर्ट टैब के अंदर कवर पेज आ रहा है, ब्लैंक पेज आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, ठीक है, टेबल का आ रहा है, पिक्चर का आ रहा है, क्लिक शेप, स्मार्ट आर्ट, चैट, ठीक है, स्क्रीनशॉट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। तो जैसे जैसे आप वर्ड आगे करते जाओगे ये सारे ऑप्शंस का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद अब ब्लैंक पेज का क्या रोल है, जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो उसके लिए हम ब्लैंक पेज ले लेंगे। पेज ब्रेक कहाँ पे यूज होता है, कोई फाइल अगर हमारे पास बन रही है, ठीक है, एक फाइल हम बना रहे हैं जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पोर्ट्रेट के अंदर रहने वाले हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स लैंडस्केप, तो वहां हम पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं वो भी हम आगे चल के सीखेंगे। उसके बाद टेबल, ड्रा ए टेबल इनटू डॉक्यूमेंट्स, ये भी मैंने आपको बताया है। डायरेक्ट भी ले सकते हो, इंसर्ट टेबल से भी जितने आपको नंबर ऑफ रोज चाहिए होंगे या नंबर ऑफ कॉलम चाहिए होंगे वो आप कॉलम में डाल दोगे, नंबर ऑफ रो चाहिए तो उतना नंबर ऑफ रो डालोगे एंड देन प्रेस एंटर करोगे या ओके भी कर दोगे आप, तो आपको वहां पे वो टेबल बन के शो हो जाएगा। तो द टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन टेबल इज 63। तो एमएस वर्ड के अंदर एक टेबल जो है उसके अंदर कितने होते हैं कॉलम, वो होते हैं 63। द टोटल नंबर ऑफ रो इन टेबल इज 32,767। तो रो जो है वो ज्यादा रहती है और कॉलम जो है वो हमारे पास कम रहते हैं। इसी तरह से एक्सेल में भी होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है,
टेबल टास्क, टास्क वन में जैसे ये डॉक्यूमेंट्स बनाया है, ठीक है, तो आप इसको खुद डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है जो आप नहीं डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये आप शेप से भी बना सकते हो, ये आप टेबल से भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये टेबल से भी ये सारा टेबल और शेप्स दोनों को यूज करके भी आप कर सकते हो, और सिंगल सिंगल का यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह ये है, तो ये भी आप क्या कर सकते हो, टेबल और शेप्स दोनों का यूज करके कर सकते हो। ये सारा यहाँ पे प्रैक्टिस फाइल भी जो है उन्होंने दिखाई है कि हमने इस तरह से ये चीजें, ये सारी चीजें यूज करके हमारे पास ये ऑप्शन आया है या ये चीज बन के आई है। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट पिक्चर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ पिक्चर इज इंसर्ट इन डॉक्यूमेंट सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ मेन्यू इन योर मेन्यू बार, दिस इज अ पिक्चर टूल। तो जब भी आप शेप की हेल्प से या पिक्चर आप इंसर्ट करोगे एक MS वर्ड की फाइल पे या एक डॉक्यूमेंट्स पे, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पिक्चर टूल नाम का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं एक पिक्चर की। ठीक है, उसमें कौन सी बैकग्राउंड रखनी है, कौन सी रिमूव करनी है, वो ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। तो उसके लिए जो मार्क्स होते हैं, अब जो यहाँ पे मार्क्स दिख रहे हैं, मार्क एरिया टू कीप, जो चीजें हमें रखनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ग्रीन वाले का यूज करेंगे। जो चीज हमें नहीं रखनी है उसके लिए हम रेड का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिलीट मार्क हो गया। फिर उसके बाद कीप चेंज। तो जब आप कीप चेंज पे प्रेस करोगे उसके बाद ही आपने जो चीजें रखनी होंगी वो रहेंगी, या जो चीजें हटानी होंगी वो हट जाएंगी, जब आप कीप चेंज पे। ठीक है, जब आप कीप चेंज पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। उसके बाद यूज मार्क टू इंडिकेट एरिया टू कीप आ रिमूव फ्रॉम पिक्चर। ठीक है, उसके बाद करेक्शन, ये भी एक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, जब आप पिक्चर टूल यहाँ पे किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हो, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मैं आपको आगे करके बताने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी सेशन हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन होते रहेंगे उन सेशंस के अंदर में ये सारी चीजें आपको क्लियर करता रहूंगा सेशन बाय सेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बता रहा है इम्प्रूव द ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस ऑफ पिक्चर। ठीक है, तो जो भी पिक्चर आपके पास होगी, जिस लेवल की भी आप उसको बनाना चाहते हो, उस लेवल की आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ये सारी चीजें जो है आपको वहां पे दिख जाएंगी। तो जो भी पिक्चर आपको सही लगेगा, जो एक्यूरेट होगी, वो सारी पिक्चर देखो, यहाँ बिफोर है, यहाँ आफ्टर है, यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, इन ऑप्शंस का, करेक्शंस का, शार्पनेस का या कॉन्ट्रास्ट का यूज किया हुआ है, या ब्राइटनेस का, जिसकी वजह से पिक्चर का पूरा मतलब पूरा पिक्चर ही चेंज हो गया है। उसके बाद कलर, तो किस कलर में लेना है वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी इस कलर में है, यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल कलर दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास, जैसे मैं बात कर लूँ, ब्लैक एंड वाइट टाइप की पिक्चर यहाँ पे हमें शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद आर्टिस्टिक इफेक्ट, इसमें क्या शो कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर जो है वो क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट की बात कर लूँ, पिक्चर को चेंज करना है मुझे, अब ये वाला पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे दूसरा पिक्चर चाहिए, तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से रिसेट पिक्चर, जो पहले ऐसे था उसके बाद ऐसा हो गया। ठीक है, उसके बाद पिक्चर बॉर्डर आ जाते हैं, जिस भी बॉर्डर में आपको लेना है, राउंड में लेना है, रेक्टेंगुलर में लेना है, स्क्वायर में लेना है, या ये सारे शेप सी टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा रोटेट दिखेगा, इसमें अलग दिखेगा, इसमें अलग दिखेगा, इसमें अलग दिखेगा, इसमें राउंड दिखेगा, इसमें रेक्टेंगुलर थोड़ा थिक बॉर्डर लग लग के दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे बिल्कुल पिक्चर जो है स्ट्रेट है, यहाँ थोड़ा सा कर्व हो गया है। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट क्या कर सकते हैं हम, पिक्चर टूल्स की हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर बॉर्डर आ गया, तो किस वेट में या डैशेस में, तो वेट में आप जाओगे कुछ इस तरह के मिल जाएंगे, डैशेस में जाओगे कुछ इस तरह के मिल जाएंगे। ठीक है, वेट में जो आपको है वो सीधा क्या मिलेगा, लाइन में मिलेगा, और डैशेस में वो भी एक टाइप का लाइन होगी, उसके बीच में डैशेस आ जाएंगे। ठीक है, देखो विदाउट बॉर्डर इमेज ऐसी है, अप्लाई बॉर्डर किया ऐसी है, अप्लाई बॉर्डर डैशेस, तो ये डैशेस बॉर्डर है, ये वेट बॉर्डर है। वेट बॉर्डर जो है वो क्या है, पूरा
लाइन टू लाइन कवर कर रहा है, और डैशेस क्या है, बीच में गैप्स आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट में जाओगे, अप्लाई विजुअल इफेक्ट टू द पिक्चर सच एज शेडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन और 3D रोटेशन। तो सबसे पहले प्रीसेट। तो प्रीसेट में हमारे पास नॉर्मल ये है प्रीसेट। जब हम उसका ऑप्शन यूज करेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। शेडो की मैं बात कर लूं तो अभी कुछ इस तरह से है, वो इस तरह से हो जाएगा। रिफ्लेक्शन की मैं बात कर लूं तो अभी हमारा पिक्चर, नॉर्मल पिक्चर ये है, जब हम रिफ्लेक्शन का यूज करेंगे तो उसकी हमें क्या, जैसे परछाई वो ही दिखने लग जाएगी दूसरी जगह पे। ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ ग्लो। तो यहाँ पे पिक्चर बिल्कुल क्या है हमारी, सेम सेम है। बट जो हमारा बाहर वाला एरिया है, इस पे क्या लग रहा है, बॉर्डर जो है हल्का हल्का ग्लो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लूं सॉफ्ट एजेस। तो सॉफ्ट एजेस से क्या होता है, जो हमारी साइड की एजेस होती हैं, ये वाली 4 एजेस जो होती हैं, स्केयर की जो एजेस होती हैं, ये बिल्कुल क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, और वहां पे आपको खाली आपका पिक्चर ही दिखता है। ठीक है। बेवल। बेवल की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल एक पिक्चर टाइप में। यहाँ पे जाओगे तो ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ पे जैसे ये स्क्रीन पे आ रहा है। ये देखो पीछे ऑप्शन भी आ रहे हैं इसके। फिर रोटेशन की बात कर लेते हैं। तो रोटेशन में आप 360 डिग्री तक इसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है। इसको रोटेट करोगे तो ये लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे, जितना भी आपको रोटेट करना है बिल्कुल। मैं बात कर लूँ जैसे अभी यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है। ये पूरा रोटेशन हो रहा है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। तो इसी तरह से 180 डिग्री सारे रोटेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद आज के आई थिंक सेशन में हमने ये चीजें की है। ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको कि ये काम कैसे करती है। ठीक है। अब ऐसा ना हो आपको कि सर हमें खाली बताते हैं बट हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है। तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको शेप से करके बताता हूँ। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ले लिया एक शेप। ठीक है। कुछ इस तरह से। अब मुझे इसको क्या करना है, फॉर्मेट पे जाके मैं इसको कर देता हूँ फिल। तो मैं पिक्चर पे चला जाता हूँ। मेरे पास कोई भी पिक्चर नहीं है, मैं डाउनलोड में देख लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये पिक्चर डाउनलोड किया है। ठीक है। अब इस पे हमें कुछ शो नहीं होगा, तो इसके लिए हमें कोई पिक्चर जो है वो दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैंने ये वाला पिक्चर ले लिया, ये क्या है अभी, नॉर्मल पिक्चर है। ठीक है। ये देखो पिक्चर टूल आ गया। तो फॉर्मेट पे जाके मैं यहाँ से इस पे क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। मैं पिक्चर इफेक्ट पे जाता हूँ पहले। ठीक है। यहाँ पिक्चर इफेक्ट पे चला गया मैं, पहले में प्रीसेट। ठीक है। देखो अभी ये ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कम ही दिखेगा, जब आप इसका खुद यूज करोगे ना तब आपको दिख जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात कर लूँ मैं, यहाँ पे जो भी जिस भी टाइप में मुझे लेना है, प्रीसेट पे लेना है, मैं उसको वैसे ले सकता हूँ। ठीक है। ये देखो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा था। तो ये यहाँ से होता है। फिर शेडो की मैं बात कर लूँ। ठीक है। तो शेडो में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इनर शेडो मिल जाता है, यहाँ पे आउटर मिलेगा, ये बाहर के लिए दिखेगा हमें, इनर मिलेगा। फिर प्रोस्पेक्टिव, जो थोड़ा सा लेफ्ट राइट में, आपको ये देखो पहले लेफ्ट में दिख रहा था अब राइट में। अब आपको डोन में दिखेगा, अब आपको फिर डोन में दिखेगा, अब आपको फिर डोन में दिखेगा। ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन की बात कर लेता हूं मैं। तो ये मैंने आपको रिफ्लेक्शन का बताया था, अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पिक्चर के नीचे क्या है, इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है। ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा इसको गैप देके कर, अगर साथ में भी वैसे भी ले सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा गैप आएगा, यहाँ और थोड़ा सा ज्यादा आएगा। उसके बाद मैं ग्लो की बात कर लूँ। ठीक है। तो देखो जो मेरा बॉर्डर है ना, उसके बाहर अलग से थोड़ा थोड़ा जो है बॉर्डर बन के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लो। ठीक है। तो जिस हिसाब से भी आपको लेना है, ज्यादा लेना है, कम लेना है, उस हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट एजेस, 0.1, 2.5, 5 पॉइंट। ठीक है। ये देखो मैं जितना ज्यादा करता जा रहा हूँ, पिक्चर उतना ही रह रहा है, उसके एजेस जो है वो क्या होते जा रहे हैं, ये देखो। ठीक है। यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे नीचे। उसके बाद बेवल की मैं बात कर लूँ तो ये भी इफेक्ट है। ठीक है। ये देख सकते हो आप। इससे क्या होगा, आपका पिक्चर जो है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। उसके बाद मैं 3D रोटेशन की बात कर रहा था, ये देखो।
ये दूसरा आ गया, ठीक है, ये तीसरा। ये सारा क्या है, रोटेशन के अंदर है। तो ये चीजें आपको खुद भी प्रैक्टिकल करनी पड़ेंगी, मैं तो आपको सिखाऊंगा ही, उसके साथ साथ आपको ये चीजें खुद भी प्रैक्टिकल करनी पड़ेंगी, तब जाके आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। उसके बाद बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। आई थिंक आज के सेशन के लिए इतना ही काफी, हमारी मीटिंग भी एंड हो जाएगी। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। ठीक है। तो ये बाकी जो का जो हमारा, ये मैंने आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल करके बताई। ठीक है। उसके बाद पोजीशन क्या होता है, रैप टेक्स्ट क्या होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, ठीक है, अलाइंग, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई भी हैं होम टैब के अंदर। बट वंस अगेन मैं आपको दोबारा से एक बार सेशन दूंगा, जिस सेशन के अंदर मैं ये बाकी का जो जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है, ये आपको मैं आगे एक दो सेशन हम और करेंगे इस पे। तो उसके बाद जो है हम प्रैक्टिकल चीजें स्टार्ट करेंगे।